मिली है 50 साल रिफत बीबी से, जिनके शौहर ने इनको तलाक दी तो इनके 2 बेटे और 1 बेटी वालिद से मिल गए। औलाद ने वालिद के साथ मिलकर मां को घर से निकाल दिया। रिफत बीबी अब औजार बंद बनाकर बेचती हैं और रात को सड़क किनारे फुटपाथ पर सो जाती हैं। रिफत बीबी के साथ इतना जुल्म हुआ, लेकिन शौहर और बच्चों के लिए मुंह से एक बद्दुआ तक न निकली, बल्कि उनके लिए दुआएं करती हैं। रिफत बीबी की जिंदगी अब कैसे गुजर रही है और इनको किन मुश्किलात का सामना है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं? शुक्र अल्लाह मियाँ का। माँ जी कितने साल हो गए हैं ये यहाँ पर नाले बना रही हैं आप? 1.5 साल हो गया। अच्छा माँ जी, कितने नाले बना लेती हैं? 2 दिन में एक बनता बेटा। 2 दिन में एक नाला बनता, तो एक नाला कितने का सेल हो जाता है, कितने का बिक जाता है? 300 का। अच्छा माँ जी ये बताएं कि घर क्यों नहीं रहते यहाँ पर, क्यों 1.5 साल से? शोहर ने तलाक दे दी 16 साल से। अम्मी के घर रहती, अम्मी बहुत हो गई तो अब फिर मैं इधर रह गई। तो बच्चे नहीं है? बच्चे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है माशाल्लाह। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? वो नहीं रखते, उनका अब्बू नहीं रखता। क्या वजह है, क्यों नहीं रखते? मतलब टेंशन है, बस नहीं रखते वो। उसके अब्बू ने तलाक दे दिया। वो कहते हमारा अब्बू जहाँ जैसे कहेगा वैसे करेंगे। फिर यहाँ पर कैसे गुजारा होता है? खर्चा चल जाता है, कोई बहन भाई दे जाता है, कोई नाले बेच लेती हूँ। बस शुक्र है अल्लाह मियाँ का, अकेली तो हूँ। खाने पीने का, और फिर रात को सोती कहाँ पे? बस इधर ही रोडों पर सो जाती हूँ, बिस्तरा है। दुख नहीं होता अपनी औलाद ने आपको घर से? फिर क्या करें हम, जो किस्मत में है वही मिलता है। आगे सर्दी आ रही है, बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। तो माँ जी यहाँ पर आप रह रही हैं, ये लारी अड्डा है, बस स्टैंड है, यहाँ पर लाखों की तादाद में रोजाना मर्द होते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, कोई नहीं डर, गुजारा हो रहा है बस थोड़ा बहुत। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। बेटे क्या करते हैं? ऑनलाइन पे काम कर रहा है। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि यार जाए माँ को अपने पास ले जाए? नहीं, कभी नहीं। नहीं। ये तो बड़ी दुख की बात है। कैसे बदबख्त बेटे हैं कि जिनकी वालदा जो है वो बाहर बेचारी फुटपाथों पे सो रही है और खुद वो घरों में, कोठियों में, कारों में घूम रहे हैं। नसीबों की बात है बेटा। आपके अपने बहन भाई, वो उन्होंने नहीं कहा? अम्मी अब्बू फौत हो गया, मैं उनको दुख नहीं देती, मेरा गुजारा नहीं उधर। कभी कहा भी नहीं कि बहन हमारे पास आ जाओ, हमारे पास रह? नहीं। यहाँ पर जो लोग आपको रोजाना मिलते हैं, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? अच्छा है, हमदर्दी करते हैं, कोई 150 दे जाता है, बस गुजारा हो रहा है। अगर आपके बेटे ये वीडियो देख रहे हो तो क्या कहेंगे वो आपको ले जाएं अपने घर? मुझे आज भी जरूरत है, ले जाएं बेटे। माँ जी दुख तो होता होगा कि यार मेरे पेट से पैदा हुए बेटे मुझे घर नहीं ले जा रहे, और बल्कि उल्टा उन्होंने घर से निकाल। उनकी मर्जी है, उसकी समझदारी है, माशाल्लाह जवान है, वो खुद अपना अम्मी का सोच सकते हैं। वो अपने अब्बू के पीछे लगे हुए हैं, लगे रहे। माँ जी कितनी उम्र हो गई? मेरी 50 साल होगी। 50 साल उम्र में बाहर आप एक बस स्टैंड पर फुटपाथ पर सोकर गुजारा कर रही हैं, और बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर एक इत्मीनान है, आप मुतमईन हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? अल्लाह मियाँ देता है। नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उनकी हिम्मत से गुजारा हो रहा है, जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अल्लाह ताला कब्र में ले जाए, बस मदीने का शौक है, अल्लाह ताला मदीने भी ले जाए। ये वालदा होती है कि बच्चों ने घर से निकाल दिया, फिर भी ये मुतमिन है कि मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था। उन बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपके बच्चे आपको देख रहे हो अगर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आपके साथ जो किया है ये गलत है। अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती दे। नहीं, आपके साथ उन्होंने गलत किया है, फिर भी आप दुआएं कर रहे हैं। ये सही, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, वो कभी तरस आए तो ले जाए, मर्जी उनकी, नहीं गुजारा। यानी आप फिर भी उनको बुरा नहीं कहती हैं? उन्होंने आपके साथ बुरा किया? मैं नहीं बुरा कहती, मेरी औलाद है बेटा। बच्चों ने घर से निकाल दिया, फिर भी मुंह से बददुआ नहीं निकल रही आप? अल्लाह मियाँ देता है, सब्र से गुजार रही हूँ जिंदगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ सब बच्चों को हिदायत दे, किसी के सदके मेरे बच्चों की भी हिदायत दे, वो मुझे अपने घर ले जाए। शौहर ने क्यों तलाक दे दी? शक की बुनियाद पे, शक की मजाक था। हाँ, अब इस उम्र में आपके बेटे जो हैं वो आपको अगर घर नहीं ले जाते तो फिर क्या होगा? अल्लाह उनको भला करे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत पाए, अल्लाह उनकी औलाद को भी नेक बनाए। कारोबार करते हैं, घर है उनके पास अपने? माशाल्लाह अपना घर है, गाड़ी है। अच्छा, गाड़ियाँ भी है? बड़ी बात है जी, अपने पास घर और गाड़ियाँ हैं, लेकिन वालदा जो है वो फुटपाथ पे। ये तो गलत बात है माँ जी। वे भी अल्लाह का हुक्म है ना, वक्त अल्लाह ताला कर रहा है जो पै रहा है, जो अल्लाह ताला के अंदर सीधियाँ हो तो वो बच्चे ले जाएंगे। अच्छा माँ जी ये बताएं कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ इस तरह करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, बदतमीजियाँ कर देते हैं, उन बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके बच्चे भी उसमें शामिल हैं। उन बच्चों को हदायत करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला हदायत दे, वो आज भी माँ की खिदमत कर सकते हैं। कहाँ रहते हैं आपके बेटे? सुई गैस के दफ्तर इधर ही मुल्तान में ही है? यानी मुल्तान में। और बेटी है, उसकी शादी हो गई है? की शादी होगी, काम होगी। तो उसने भी कभी नहीं कहा कि वालदा आप मेरे पास आ जाएं? कोई नहीं कहा। और आपके अपने बहन भाई
जो उन्होंने भी कोई भी नहीं। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है। यानी आप राजी हैं कि जो अल्लाह कर रहा है मेरे साथ, आप उसके ऊपर राजी हैं और सब्र से बैठी हुई। और आपकी कोई ख्वाहिश है अब दिल में कोई? दिल में ही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे, पैसे जोड़ के मैं अपने हज उम्रे पे चली जाऊँ बस। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर कर देगा। नाज़रीन, ये हमारे साथ रिफत बीबी मौजूद थी। इनके शौहर ने इनको 16 साल पहले तलाक दे दी। उसके बाद जो इनके 2 बेटे और बेटी वो अपने वालिद के साथ रहने लगे। इनको उन्होंने घर से निकाल दिया शक की बुनियाद पर। उसके बाद अब ये पिछले 1.5 साल से मुल्तान बस स्टैंड पर फुटपाथ पर सोकर गुजारा कर रही हैं और इसके साथ अपनी मेहनत कर रही हैं। शलवार में डालने वाले औजार बंद, जिनको हम पंजाबी में नाला भी कहते हैं, नाले बनाकर बेचती हैं और अपना रोजाना का गुजारा करती हैं। इनकी ये फरियाद है कि अगर मेरे बेटे मुझे घर ले जाना चाहें तो मुझे घर ले जा सकते हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और इनके दिल में ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक इनको जिंदगी में एक दफा अपना घर दिखा दे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखकर वो तमाम बच्चे जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, उनको ज़रा महसूस हुआ होगा और वो फील करेंगे और इस चीज़ से सबक सीखेंगे कि माँ जो जन्नत होती है और बाप इस जन्नत का दरवाज़ा होता है। अगर आप अपनी जन्नत को ही अपने घर से निकाल देंगे तो आप जन्नत में कैसे दाखिल होंगे, जन्नत में कैसे जाएंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा मुल्तान, अल्लाह निगहबान।